अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं, PIA का हज ऑपरेशन जारी है। कराची से पहली हज परवाज TK 743 291 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई है। आज़मीन हज में PIA की जानिब से छतरियां भी तकसीम की गईं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मजहबी उमूर फयाज अली बट ने आज़मीन को रवाना किया। CEO PIA आमिर हयात हज ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। PIA ने 5 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और कोयटा से हज ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक तकरीबन 2000 से ज्यादा आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचा दिया गया है। हज ऑपरेशन 3 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। आज़मीन की वापसी 14 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक जारी रहेगी। फौरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास की सिक्योरिटी का भांडा फूट गया है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब नामालूम शख्स वजीर आजम हाउस में तनवीर इलियास के कमरे तक पहुंच गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर के बरवक्त नोटिस पर नामालूम शख्स फरार हो गया। वजीर आजम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 2 DIGs मुअत्तल कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं कश्मीर से हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अवान से। इम्तियाज, बताइएगा क्या मामला है? इम्तियाज, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। वजीर आजम की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इस हवाले से क्या अपडेट है? इम्तियाज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और इसके ऊपर उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 DIGs को मुअत्तल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मिसाक़ मईशत पर जोर दिया और कहा तमाम स्टेक होल्डर्स आएं और बैठें। एक पार्टी अपना दौर पूरा करे, कोई उसे तब्दील ना कर सके। ज़राअत की तरक्की पाकिस्तान के हालात तब्दील कर देगी। आप मेहनत करते हैं और अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को, अपने ट्रेड को, बिजनेस हाउसेस को बहुत मेहनत से चलाते हैं और हुकूमत को आप बारहा मशवरा देते हैं। आज भी आपने बड़े बड़े यहाँ पर काबिल लोग बैठे हैं। हमें इस मामले को अब वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रियलिटी, और ये रियलिटी तब तक ये हम इसको रियलाइज नहीं कर सकेंगे जब तक कि मुल्क के अंदर एक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी ले लें। सो इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा, आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें। तमाम स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर बैठे, चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो, और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज न कर सके। वो जो हमारे जो एक सीक्रेट हमारा एक ट्रस्ट बन जाए, उसको कोई चेंज न कर सके। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान हुकूमत के मुआहिदों पर चलता तो नौकरी से जाता। पेट्रोल की कीमत आज 300 रुपए करना पड़ती। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 26 रुपए फी यूनिट बिजली पर आवाम से सिर्फ 10 रुपए ले रहे हैं। 1600 अरब का नुकसान हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम शोबों को साथ लेकर चलेगी। 100 अरब यूनिट देते हैं पावर सेक्टर वाले सिर्फ कंज्यूमर्स को, तो 16 रुपए तो नुकसान कर रहे हैं। और इससे आपसे 16 रुपए ले रहे हैं, वो और बात है। आपसे इस वक्त 10 रुपए ले रहे हैं, तो 26 रुपए का तो यूनिट बेच रहे हैं एवरेज पे, जिसमें 16 रुपए हुकूमत पाकिस्तान भर रही है। इसका मतलब आप ही दे रहे हैं ना। मेरे पास तो कहीं और से पैसे नहीं आते, आपसे ही लेके आते हैं पैसे। आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता, या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। हम तमाम लोगों को, तमाम सेक्टर्स को साथ लेके चलेंगे। एग्रीकल्चर को भी साथ लेके चलेंगे, IT को भी आगे बढ़ाएंगे, टेक्सटाइल्स को भी आगे बढ़ाएंगे, जो अभी तक हमारा मेन स्टे है एक्सपोर्ट्स के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे लेकर जाएंगे, लेकिन किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सबको आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर मुल्क की मईशत इस वक्त एक मुश्किल घड़ी पे है, तो हम सबको मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसको आगे बढ़ना है। पेट्रोल महंगा होने की खबरें क्या उड़ी? पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया, कई पेट्रोल पंप्स बंद हो गए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां। ऑयल कंपनीज की जानिब से पेट्रोल पंप्स को तेल की फराहमी बंद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान का खदशा। ये पहले कहते थे कि हमें आने दो, तजर्बेकार हैं जी, अभी बेड़ा गर्क कर दिया, और पहले ने बेड़ा थोड़ा गर्क किया, अभी इसने और जो चुक के रख दिया काम। हुकूमत एक मखसूस एजेंडे के तहत आई है और इन्होंने 300 रुपए लीटर तक इनकी कमिटमेंट है, इन्होंने लेके जाना है। अभी ये जो जुल्म हो रहा है इस पे कोई मोटो नहीं लिया जा रहा। शहबाज शरीफ की बरकत से बस लाइनों में लगे हुए हैं। ये अवाम के ऊपर जुल्म करने वाला है। फिर पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन की हुकूमत से वजाहत की अपील। फौरी तौर पर वजाहत न की गई तो बहरान पैदा हो सकता है। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने MDPSO और DG ऑयल को मामले से आगाह कर दिया है, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। और यहाँ आपको बताएं, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $120 से तजावुज कर गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.78 फी बैरल इजाफा हो गया है। नई कीमत $120.31 मुकर्रर कर दी गई, जबकि बरतानवी तेल $1.80 फी बैरल महंगा हो गया। कीमत $121.29 हो गई है। 15 जून के बाद लोड शेयरिंग का दौरानिया 3.5 घंटे हो जाएगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा 30 जून तक लोड शेयरिंग का दौरानिया 2 घंटे तक आ जाएगा। घंटों बिजली की लोड शेडिंग के सताए अवाम अब सुख का सांस लें। हुकूमत ने लोड शेडिंग में कमी की नवीद सुना दी है। जो बिजली की डिमांड है वो 28,400 मेगावाट की डिमांड है। 25,600 डिमांड बनती है जो अवेलेबल इस वक्त बिजली है। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग जो अप्रूव्ड लोड शेडिंग की है काबीना ने। 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। लोड शेडिंग का दौरानिया 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात ने मजीद बताया कि वर्किंग डेज में जुमे को वर्क फ्रॉम होम की तजवीज आई है। एक तजवीज मार्केटों की जल्द बंदिश की भी थी, जिस पर कमेटी तश्कील दी है। ताजरों और कारोबारी हलकों को मार्केट की जल्द बंदिश पर एतमाद में लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, पंजाब में महकमा खुराक की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और फ्लोर मिल्स मालिकान में इख्तलाफ सामने आ गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सुबह से आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया, जबकि फ्लोर मिल्स मालिकान के एक ग्रुप ने सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान किया है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ताहिर मलिक का कहना है कि फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ फ्लोर मिलें आज आटा पिसाई नहीं करेंगी। आसिम रजा ने कहा हुकूमत की सब्सिडाइज आटे की स्कीम भी नहीं चलाएंगे। फ्लोर मिल्स मालिकान के यूनाइटेड ग्रुप ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। आटे की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। मुश्किल वक्त में गरीब आवाम को सस्ते आटे से महरूम करना नाकाबिले माफी जुर्म है। पेशावर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग से न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं। गैस बंदिश के खिलाफ आज पेशावर के नानबाइयों ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अजम रहमान से। अजम बताएगा क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो तंग आ गए हैं। ये गैस लोड शेडिंग की वजह से न सिर्फ घरेलू सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। जो घरेलू खाना खवातीन हैं उनको दिन भर जो है गैस नहीं होती, जिसकी वजह से खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना होता है, उनको पेश होता है। इसके अलावा जो है नाश्ता बनाने में भी जो है उनको मुश्किलात दरपेश होती है। इसी तरह जो दुकानदार हैं, खासतौर पर जो नानबाई हो गए, वो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। और ये जो नानबाई है इन्होंने आज एहतजाज की कॉल भी दी है। पेशावर में फौरा चौक जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, वॉक की जाएगी, जिसमें तमाम तर जो पेशावर के नानबाई हैं वो शिरकत करेंगे। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये 3-4 माह से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है कि पेशावर में जो गैस के मसाइल हैं, गैस लोड शेडिंग है, वो उसके मसाइल जो है शहरियों को दरपेश है, जिसके खिलाफ आज नानबाई एसोसिएशन जो है वो सड़कों पर निकल रही है। जी, पंजाब भर में दर्जा हरारत बढ़ते ही अस्पतालों में डायरिया और हीट वेव के मरीजों में भी इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों में क्या सूरत हाल है जानते हैं। हमने राब्ता किया है लाहौर से आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। हुमा बताइएगा क्या अपडेट्स हैं।
جی بالکل اسی طرح یہ گرمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایسی گرمی میں جو باہر نکلتے ہیں کام کاج کے لیے انہیں کافی زیادہ پریشانی ہے کیونکہ ہیٹ ویو کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیسٹرو اور ڈائریا کے جو مریض ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ہسپتالوں میں اس حوالے سے انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور اس وقت میں میو ہسپتال میں موجود ہوں جہاں پر کاؤنٹرز بھی بنا دیے گئے ہیں, نہ صرف ایمرجنسی بلکہ او پی ڈی میں بھی کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں, وارڈ بھی الگ مختص کر دیا گیا ہے. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر ایمرجنسی میو ہسپتال, ان سے میں جانتی ہوں مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا دیکھ رہی ہیں, کتنے کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں. سر بتائیے گا. السلام علیکم میڈم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائریا جیسے یہ آیا ہے ایکیوٹ واٹری جو ہے یہ اور ایکیوٹ کالرا اس کو کہتے ہیں. جیسے ہمیں اس کا پتہ چلا تو ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس میں وردی ہمارے جو ہیں منسٹر صاحب خواجہ سلمان رفیق صاحب اور علی جان صاحب ہمارے سیکرٹری ہیلتھ جو ہیں انہوں نے فوراً اقدامات کیے اور ہمیں فوراً انسٹرکشنز دی. ہم آپ کو پتہ ہے کہ میو سب سے آگے ہوتا ہے, کوئی بھی ایپیڈیمک آئے, کوئی پینڈیمک آئے, کوئی بھی ہو تو ہم ادھر سب سے پہلے انتظامات کرتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ادھر کاؤنٹر بنائے ہیں, پھر ایس او پیز بنائے, اس کے ہم نے 30 بیڈ جو ہے مختص کیے 10 پیڈز میں کیونکہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے 20 بیڈ جو ہے ہم نے ایمرجنسی میں اوپر ایک دو وارڈ بنا دیے اس کے. تو اس میں ہمارا پروٹوکول یہ ہے کہ ٹریننگ بھی ہوئی ہے اسٹاف کی فل, ہم نے ایس او پیز بھی لگا دیے, کاؤنٹر بھی ہم نے ایک او پی ڈی میں کاؤنٹر بنایا ہے. یہ بتائیے گا روزانہ کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں؟ رپورٹنگ ہوتا ہے کہ 128 مریض آ رہے ہوتے ہیں اور ابھی تک ہمارے 3000 کچھ جو ہے پیشنٹس آ چکے ہیں جنوری سے اب تک. لیکن یہ ہے کہ اب یہ کلوز کی طرف جا رہا ہے کیونکہ موسم اگر صحیح ہو جائے گا تو زیادہ جو پانی جو پیتے ہیں وہ اب لوگ باہر سے پانی پیتے ہیں, شربت پیتے ہیں, اس سے جو پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہاں سے پرابلمز آتی ہیں. تو یہی ہے کہ ایک تو گرمی سے بچا جائے, پانی صاف ستھرا پینا چاہیے, بوائل کر کے پانی پئیں. یہی سب سے بڑی احتیاط اس میں یہ ہوتا ہے کہ بوائل واٹر لیں, بوائل کر کے ٹھنڈا کریں اور اس کو یوز کریں. پانی گھروں میں باہر جو بھی ہے وہ آپ نے پانی کی احتیاط کرنی. پانی اگر صحیح پئیں گے, خوراک اچھی لیں گے, خوراک بھی صاف ستھری ہونی چاہیے اور ہیٹ سے بچیں. ہیٹ سے بچیں گے تو پھر آپ کو یہ پرابلمز نہیں آئیں گی. لیکن پنجاب بھر میں ڈائریا اور ہیٹ ویو کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لاہور سے اپڈیٹ کر رہی تھی ہما, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اسلام آباد میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی رہنما نے گستاخی رسول کی. ساری قوم حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. شریف خاندان مودی سے اپنے تعلقات توڑے, دوستی ختم کرے اور بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت میں توہین رسالت سے تمام مسلمانوں کو دکھ پہنچا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت معافی مانگے. جرمن وزیر خارجہ نے بھارت پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. امریکہ ہو یا چین, پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. دو سپر پاورز کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو بھی ہے تیار. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا عالمی برادری کو پیغام. Pakistan wants to engage with the entire world. Pakistan has played a very unique role within the context of China and international cooperation. Pakistan's role in establishing diplomatic relations between China and the United States is now part of history. We want to continue our engagement, but also play that role as a bridge. پاکستان کے دور پر آئی جرمن ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بھارتی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کا معاملہ بھی اٹھایا. بھارت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. The provocative statements, Islamophobic statements emanating out of officials of the Indian governing party yesterday are absolutely outrageous. It exposes the Indian facade of a secular democratic nation. If they are unable to apologize, if they are unable to take appropriate action, then it is further proof that this is no longer secular India. جرمن وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی. انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے اور افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے پر زور دیا. انالینا نے امید ظاہر کی کہ ان کے دورے سے اسلام آباد اور برلن کے ٹھوس تعلقات کی راہ ہموار ہوگی. ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب لانگ مارچ کبھی اسلام آباد کی طرف نہیں آ سکے گا. وزیر داخلہ رانا ثنا کا دعویٰ. آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہا عمران خان لندن جانا چاہتے ہیں تو اب انہیں بھی عدالت سے اجازت لینا پڑے گی. یہ بھی کہا بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تو خان صاحب فارغ ہو جائیں گے. ہم نے ایسے مؤثر انتظامات کر لیے ہیں
دوبارہ کہ اب اگر یہ فورس لے کے بھی آئے نا تو اس کا بھی جو ہے نا وہ شافی حالات جو ہے وہ موجود ہے. اب کے پی کے سے یہ 5-7 ہزار لے کے آئے یا یہ 50 ہزار لے کے آئے, انشاءاللہ تعالی بائی روڈ اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ کوئی لانگ مارچ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی حدود میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے. دوسرا ایک مقدمہ جو بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ ہے, جو یہ حملہ آور ہوئے ہیں کیپٹل سٹی کے اوپر, وہ مقدمہ جو ہے وہ کیونکہ کیبنٹ کی پرمیشن کے بغیر درج نہیں ہو سکتا, وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے. اگر وہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو پھر تو خان صاحب کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. درخواست گزار اکبر اسبابر الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے. گزشتہ روز پی ٹی آئی کے فائنینشیل ایکسپرٹ نجم شاہ نے اکبر اسبابر کی جائزہ رپورٹ مفروضوں پر مشتمل قرار دی تھی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, بلٹن میں واپس آئیں گے اسٹریٹ کے بعد.